सिंध पुलिस के तहत चल रहा है। और आज मैं उस इदारे में गया और मैंने जो वहाँ की सूरत हाल देखी, वहाँ माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन इलाज वहाँ उन लोगों को फराहम किया जाता है। यकीनन इस वक्त हम जिस शहर के अंदर रहते हैं सभी देख रहे हैं और सभी। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? उमेश। कहाँ के रहने वाले बेटा? मैं लालू खेत का। लालू खेत में। कितने बहन भाई हैं आपके? 3 भाई हैं, 1 बहन है। कहाँ से नशा आपको लगा? यारी दोस्ती से, गजरीन से। यारी दोस्ती से, दोस्तों ने लगाया आपको? जी। तो अभी भी वो दोस्त नशा कर रहे हैं? जी। तो आपकी तालीम क्या है? मेरी 7 क्लास तक मैंने तालीम। आपकी फैमिली में कौन कौन है? अम्मी अबू हैं, बहन भाई हैं सारे। बहन भाई हैं। बैठ आजा बेटा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद शेर हसन। मोहम्मद शेर हसन। कहाँ के रहने वाले बेटा? मैं बल्दिया के सेक्टर रेडवी 8 नंबर। 8 नंबर। कब से नशा कर रहे हो? मेरा कुछ 1.5-2 साल हो गए मैं नशे में। क्या नशा करते हो? ये क्रिस्टल पाउडर था। क्रिस्टल पाउडर। अब यहाँ कितने दिनों से आए हो? मेरा यहाँ पर 7वां हफ्ता हो गया समझो। अब नशा कोई कर रहे हो? नहीं। कोई नशे की तलब महसूस हो रही है? नहीं। कोई दर्द है, कोई थकावट, कोई उल्टी, कोई मोशन वगैरह? नहीं। कुछ भी नहीं। आप इन सेंटर से मुतमईन हैं? मुतमईन। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये हमारा इब्तिदाई इलाज बड़ों का है वार्ड। जब रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद ही यहाँ आते हैं इनिशियल। और ये सारे एडल्ट हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे 4 दिन वाले, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन वाले। मतलब ये 8-10 दिनों के हाँ, लिए? तकरीबन 14 दिन के लिए इस वार्ड में होते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम दूसरे वार्ड में 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। कोई एक साथ अंदर आ जाए मेरे पास। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। कहाँ रहते हो आप? ये गुलशन गाजी सही जगह। मेरा ख्याल है कि बल्दिया टाउन में कुछ ज़्यादा है इस बल्दिया से। के हैं, लियारी के हैं, बहुत सारे लोग पुराना गोली मार के हैं, यानी मुख्तलिफ एरियाज़ के हैं, लेकिन ज़्यादा जो जोर है वो बल्दिया, लियारी, टाउन में पुराना मेरा गोली ख्याल मार। है कि कुछ ज़्यादा जो है वो मंशियात का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। हारून, कब से नशा कर रहे हो? सर मैं तो तकरीबन 5-6 साल है। 5-6 साल। यहाँ कब से आए? यहाँ तो बस से 8-10 दिन हो गए। कैसा 8-10 दिनों में कोई नशा किया आपने? इससे पहले करता था। यहाँ आने के बाद? नहीं, इसके बाद क्या आप महसूस करते हैं अपने जिस्म के अंदर? इंशाअल्लाह तब्दील चेंज हो गया। क्या आप छोड़ देंगे इसको मुस्तकिल? याद रखिएगा, नशा मोहलिक है, तबाही है, बर्बादी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए खतरनाक है। ना सिर्फ आपके वालिदैन आंखें नहीं उठा सकते, मुआशरे का सामना नहीं कर सकते, आपको देख देख के वो भी मर रहे होते हैं। तो आप वादा करते हैं, आप लोग सब वादा करते हैं छोड़ देंगे, ठीक है? दूसरों को भी नसीहत कीजिएगा कि इस तबाही से बचिए, ठीक है बेटा? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तेजी के साथ मंशियात की वबा इस शहर में फैल रही है, तो उसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले तो मैं उन वजूहात की तरफ आऊँगा। सबसे जो अहम मसला है घरों के अंदर नाचाकियाँ, जो घरों के अंदर माँ बाप के दरमियान में जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद होते हैं, तो उसी से बच्चे बिगड़ जाते हैं। दूसरी वजह जो माँ बाप के दरमियान में तलाक हो जाती है, डिवाइड हो जाते हैं वो लोग, तो ऐसे बच्चे भी इस हवाले से माशरे के उन लोगों के हत्या चढ़ जाते हैं जो इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं। यकीनन इससे बचना चाहिए, और बचने के लिए सबसे अहम है, मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगा जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें। आज ही सुबह एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक साहब तकरीबन 10 साल के बच्चे को सिगरेट पिला रहे हैं। तो ये सोचने का मुकाम है कि अगर हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे, तो यकीनन इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी के जो लोग हैं वो बच्चों को दोस्त बन जाएंगे, और जब बच्चे के दोस्त बनेंगे वो, तो यकीनन उस बच्चे की तबाही बर्बादी का आगाज होगा। तो हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी नस्लों की बका के लिए उन पर ध्यान रखें, उनको तवज्जो दें, और ऐसे अफराद जिनके इलाकों में मंशियात की वबा बहुत तेजी के साथ फैली हुई है, जैसे मैं मिसाल दूं बल्दिया की, औरंगी टाउन की, ये वो 2 आबादियां हैं, और रेडी गोट की, जहाँ की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी इस मंशियात की आदि है, उसमें मर्द और खवातीन, बच्चे सभी शामिल हैं। तो ऐसे में फलाही इदारों को सामने आना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और इसके अलावा बचाव के जो तरीक़ाकार हैं यकीनन महंगे हैं और गरीब आदमी के उसके बस की बात नहीं है, लेकिन जो इस सनशाइन किस्म के इदारे हैं या ऐसे इदारे हैं जो इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, वो आए हमारे साथ मिले। इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर कोशां होंगे कि ऐसे लोगों को न सिर्फ बचा सके, उनको इस शहर का कारआमद शहरी बना सके।
यकीनन इलाज महंगा है, लेकिन उससे बेहतर बचाव है। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को मंशियात के आदि अफराद के करीब ना जाने दें, उनसे बचा के रखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एम आइतरानी आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट। और प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं एक अहम बात करना चाहूँगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि किसी रास्ते से अगर आप कोई एक पत्थर भी उठा देते हैं तो वो उसका आपको सवाब मिलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कराची के लेवल पे जब हम देखते हैं तो अक्सर सड़कों पे गड्ढे खोदे हुए होते हैं। यकीनन मैंने बहुत सारे लोगों को उस गड्ढों से उछलकर उन लोगों को बदुआ देते हुए देखा है और उनके लिए वो उसके अमाल नामे में एक गुनाहों का जखीरा जमा हो रहा है। तो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए आप मुसलमान हैं और हमारे नबी का जो फरमान है कि रास्ते से पत्थर उठा देना सवाब है, तो उन गड्ढे जो खोद रहे हैं इन सड़कों के दरमियान में, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदा के लिए ऐसा ना करें। उस सड़कों पे एम्बुलेंसेस भी गुजरती है, बुजुर्ग अफराद भी गुजरते हैं, वो लोग भी गुजरते हैं जिनकी कमर में या मोरों में तकलीफ है। इस अमल से बचिए, यकीनन ये बदुआओं का बाइस बन रहा है आपका। आइए हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने ये बात की थी कि मंशियात के हवाले से हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि कराची में किस कदर एक अलमनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हमारा यंग तबका, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और अभी गुज़िश्ता दिन ही एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स मंशियात के आदि और सिगरेट पीते या मंशियात का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा नौजवान तबका तबाही बर्बादी के एक अलमनाक गड्ढे में गिर रहा है। हम पोलियो से तो बचाने के लिए डंडे के जोर पे कतरे पिला रहे हैं, लेकिन पोलियो में सैकड़ों में से कोई एक बच्चा पोलियो का शिकार होता है, जबकि अब इस वक्त जो मैं अगर अंदाजे से मैं बताऊं कि लाखों अफराद इसी कराची शहर की गंदी नालियों में, नदी नालों में और कचरे के ढेर पर वो मंशियात इस्तेमाल करते थे। फिर उसका जो सबसे भयानक पहलू नजर आ रहा है सामने, वो पहलू ये नजर आ रहा है कि आपके पुलों पर कोई वो जो लोहे की राड होती है पुल को जो उसके लिए करने के लिए, वो नहीं छोड़ रहे हैं। पुलों के सरिये निकाल के ले जा रहे हैं, गटर के ढकने तक निकाल के ले जा रहे हैं। लोहे की कोई चीज वो मंशियात के आदि अफराद नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे सिलसिले को रोकने के लिए यकीनन हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि इन लोगों को ना सिर्फ इलाज के लिए आगे लाया जाए। और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह TN न्यूज़ की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से कायम किए गए एक इदारे का विजिट करके आया हूँ। सनशाइन करके है ये औरंगी टाउन के अंदर, और वो मंशियात के आदि अफराद का इलाज कर रहे हैं, जिसकी फीस उन्होंने बहुत ही मैक्सिमम 4000 रुपए रखी हुई है एक वर्ग की। लेकिन उसमें भी वो गरीब, गुरबा और मुस्तहिक लोगों के लिए उसमें डिस्काउंट के हवाले से काम कर रहे हैं। यकीनन ये इक़दाम काबिल तारीफ हैं। सिंध पुलिस को मैं सैल्यूट पेश करूंगा जिन्होंने इस हवाले से काम किया और एक ऐसा सेंटर कायम करने में कामयाब हुए हैं जहां इस वक्त 150 से ज्यादा जो लोग, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां एडमिट हैं और 3 महीने के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और 3 महीने के बाद उनको रिलीज किया जाता है। यकीनन ऐसे वो तमाम इदारे काबिल तारीफ है, काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है, जो इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, काबिशां हैं। यकीनन उन सब के साथ हम मिलकर काम करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम TN न्यूज़ और दीगर जो फलाही और समाजी इदारे हैं वो मिलकर काम करें और इस शहर को इस लानत से बचाने की अपनी जो तबदूद है उसमें अपना हिस्सा बटाएं। आइए TN न्यूज़ को और समाजी वेलफेयर इदारों को इस हवाले से हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और यकीनन जब ये बच्चे बचेंगे, इनके वालिदैन के मुंह से दुआएं भी निकलेंगी आपके लिए।